लास्ट वीडियो में हमने पाँव के अंगूठे के टेढ़ेपन के बारे में डिस्कस किया था, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हेलिक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी कहा जाता है। हेलिक्स से मुराद अंगूठा, बिग टो ऑफ द फुट। वेल्गस से मुराद ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें आपके लिम्ब की मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन हो। तो एज अ होल हेलिक्स वेल्गस में आपके पाँव का अंगूठा लेटरली यानी बाहर की तरफ डेविएट कर जाता है। इसके हमने क्लिनिकल फीचर्स भी देखे थे और हेलिक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी या आपके पाँव के अंगूठे का टेढ़ापन क्यों होता है, हमने ये काजुएटिव फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी मुमकिन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनके थ्रू इस मसले को, पाँव के अंगूठे के टेढ़ेपन को आप मैनेज कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को एजुकेट करने के लिए है। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। हेलिक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी या पाँव के अंगूठे के टेढ़ेपन को बयान करते हुए हमने ये डिस्कस किया था कि जब पाँव का अंगूठा बाहर की तरफ लेटरली डेविएट करता है तो अंदर के जो मसल्स होते हैं वो लचक में आ जाते हैं, या बाहर के जो मसल्स हैं उन पे टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। यानी लेटरली जो मसल्स होते हैं, जिस तरफ अंगूठा डेविएट किया है, जिस तरफ अंगूठा मुड़ा है, उस साइड के पट्टे अकड़ाव में चले जाते हैं। उसे कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्चर एक मेडिकल टर्म है जिसको आप मसल टाइटनेस और सादा लफ्जों में पट्टों का खिंचाव भी कहते हैं। और अंदर के मसल जो हैं, जो मीडियल साइड के पट्टे होते हैं, उनमें लचक आ जाती है और वो स्ट्रेच हो जाते हैं। अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करें और हम अर्ली एज पे बात करें, जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अगर यंग बच्चों में आप इसको तशखीस कर लेते हैं तो मैक्सिमल जो इसकी स्ट्रेटजी होती है उसमें लेटरल साइड या बाहर वाली साइड, जिस तरफ पाँव का अंगूठा डेविएट हुआ है, जिस तरफ अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुई है, उस साइड के कॉन्ट्रैक्चर्स को सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्चर से मुराद आपके बाहर वाले मसल्स की टाइटनेस को रिलीज कर देते हैं, उस टाइटनेस को खत्म कर देते हैं ताकि पाँव के अंगूठे का टेढ़ापन दोबारा सीधा होने की तरफ आ जाए। दूसरा अहम काम एक फुट या आप समझ लें बिग टो का मसल होता है जिसे अडक्टर हेलोसिस कहते हैं, जिसने बिग टो को अडक्ट रखना होता है, मीडियल यानी अंदर की तरफ पोजीशन को मेंटेन रखना होता है। उस पट्टे को दोबारा पाँव की हड्डी मेटाटार्सल बोन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अभी तक हमने दो चीजें बयान की हैं कि जिस तरफ पाँव का अंगूठा डेविएट हुआ है, यकीनन उस तरफ के पट्टे ही अकड़ाव में जाएंगे, तो उस तरफ के पट्टों को सर्जिकली रिलीज कर देते हैं, उस तरफ की टाइटनेस को खत्म कर देते हैं ताकि पाँव के अंगूठे की अलाइनमेंट न्यूट्रल या जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो मेंटेन हो जाए। दूसरा काम पाँव के बिग टो के जो एक मसल है अडक्टर हेलोसिस, इसने अंगूठे को अडक्ट रखना है या अंदर की तरफ एक नॉर्मल पोजीशन पे रखना है, उसको रीअटैच कर दिया जाता है फर्स्ट मेटाटार्सल बोन पे, या आप समझ लें कि पाँव की पहली हड्डी पे। अगर हम देखें कि अडल्ट्स में हेलिक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी या पाँव के अंगूठे के टेढ़ेपन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, अडल्ट से मुराद यानी 18 से 60 साल की उम्र तक के अफराद। तो इसमें
ऑस्टियोटमी भी मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। ऑस्टियोटमी को समझने कि ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर या एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें आपके बोन को कट कर दिया जाता है, शॉर्टन कर दिया जाता है, लेंथन कर दिया जाता है, ताकि अलाइनमेंट या एक अंगूठे की मूवमेंट जो एक नॉर्मल हालत में होती है, एक न्यूट्रल पोजीशन होती है, उसको बहाल किया जा सके। फर्दर अगर ऑप्शन देखें तो उसमें जो मेटाटार्सल बोन जो कि पाँव की एक हड्डी है, उसके हेड को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, जिसे एक्सिजन ऑफ मेटाटार्सल हेड कहते हैं। हमने यंग पेशेंट्स के बारे में दो प्रोसीजर देखे कि कॉन्ट्रेक्चर या मसल टाइटनेस को, बाहर के मसल्स की टाइटनेस को रिलीज करके अंगूठे की अलाइनमेंट को दोबारा सीधा करने की कोशिश की जाती है। दूसरा काम होता है अडक्टर हेलोसिस पट्टा, जो बिग टो को अडक्ट रखता है, उसकी रीअटैचमेंट टू द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन या उस हड्डी पे दोबारा रीअटैचमेंट कर दी जाती है। अडल्ट्स में दो चीजें देखी हैं जो मोस्टली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो ऑस्टियोटमी होती है वेल्गस डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए, जिसमें बोन को कट कर दिया जाता है, शॉर्टन कर दिया जाता है, ताकि जो नेचुरल अलाइनमेंट हो वो गेन की जा सके। दूसरा काम मेटाटार्सल हेड की एक्सिजन कर दी जाती है, ताकि पाँव के अंगूठे की अलाइनमेंट को बहाल कर दिया जाए। अगर ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट हम इसमें अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं वेल्गस डिफॉर्मिटी में, तो पहले तो ये समझ लें हमने बुनाइन के बारे में डिस्कस किया था। बुनाइन एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका जो मेटाटार्सल हेड है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसपे केलोसिटीज बन जाती हैं, एक थिक मैस बन जाता है। यानी जब आपके फ्लेंजिस एडेप्ट हो जाते हैं और फर्स्ट मेटाटार्सल एबनॉर्मल एबडक्ट हो जाती है, तो एक प्रोमिनेंस बन जाती है एक साइड पे, जिसको बुनाइन कहते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट मोस्टली बुनाइन करेक्टर का भी यूज करते हैं, ताकि अंदर वाली साइड पे जो लचक है और बाहर की साइड पे जो टाइटनेस है उसको मेंटेन किया जा सके। दूसरा काम कि जिस पट्टे ने पाँव के अंगूठे की नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन रखनी है, अडक्टर हेलोसिस मसल, उस मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है, ताकि वो इतना अलाउ ही ना करे कि आपके पाँव का अंगूठा लेटरली बाहर की तरफ डेविएट करे, या सादा लफ्जों में आपके पाँव का अंगूठा बाहर की तरफ मुड़ जाए। तीसरा काम हमने क्लिनिकल फीचर्स में डिस्कस किया था कि हेलिस वेल्गस डिफॉर्मिटी का जो पेशेंट है वो जाहिर बात है पेन या डिस्कम्फर्ट के साथ प्रेजेंट करेगा। बॉडी का वेट और पाँव के थ्रू ग्राउंड पे शिफ्ट करते उससे प्रॉब्लम होगी, तो उसको एबनॉर्मल गेट हो जाएगा या वॉकिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा। तो ये एक बहुत अहम पहलू है कि हेलिक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी या ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें आपके पाँव का अंगूठा बाहर की तरफ मुड़ जाए, उसमें आपको वॉकिंग री एजुकेशन भी करनी है। आपने अपने मरीज को सिखाना है कि आपकी चलने का अंदाज, आपका गेट क्या होना चाहिए, जिसके थ्रू आप कम से कम पेन में रहें या आपको डिस्कम्फर्ट कम से कम फील हो। मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो सूटेबल फुटवेयर्स भी रिकमेंड करते हैं, जिससे मेटाटार्सल हेड पे प्रेशर कम आए, या अगर सर्जन्स की बात करें तो वो सर्जिकल शूज भी इस कंडीशन में रेकमेंड करते हैं। ये वो पॉसिबल मुमकिना स्ट्रेटजीज हैं जो कि एक सर्जन अडॉप्ट कर सकता है आपके पाँव के टेढ़ेपन को करेक्ट करने के लिए या हेलिक्स वेल्गस डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। और अगर आपकी फैमिली में कोई वेल्गस डिफॉर्मिटी का पेशेंट है तो एटलीस्ट आपको अपने मसले के बारे में पता होगा और उसके रीजंस के बारे में पता होगा, और ये वीडियो देखने के बाद आप एजुकेट हो सके होंगे कि आपने अपने केस को किस डॉक्टर के पास लेके जाना है या इसका पॉसिबल वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है।